फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय के साहू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं एल्कलॉइड चैप्टर से 10 क्वेश्चन, जो कि एक मॉडल क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का कंटिन्यू पार्ट है। इन दोनों पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने शेयर किया हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द टर्म एल्कलॉइड वाज कॉइन्ड बाय whom? So options are A. Meissner, B. Gentleforce, C. Samuel Hahnemann या फिर D. Stas and Otto। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए मैस्नर। मैस्नर एक जर्मन फार्मासिस्ट थे और 1819 में इन्होंने पहली बार ये शब्द का प्रयोग किया था एल्कलॉइड। इसके पहले भी एल्कलॉइड को बहुत सारे साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्कवर कर चुके थे, आइसोलेट कर चुके थे, जैसे कि निकोटीन, मॉर्फिन एक्सेट्रा। और 18th सेंचुरी में तो बहुत सारे आइसोलेशन हुए हैं, ठीक है, एल्कलॉइड के। बट मेनली जो टर्म यूज करना था शब्द की इसको क्या बोला जाए, वो पहली बार किया इन्होंने मैस्नर ने, जो कि एक जर्मन फार्मासिस्ट थे। और अभी एट प्रेजेंट हमारे पास अबाउट 6000 एल्कलॉइड है जिसको हम डिस्कवर कर चुके हैं। उसका स्ट्रक्चरल वेरिफिकेशन हो चुका है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी नोन है हमारे लिए। अगर अदर ऑप्शन की बात करें, जैसे कि ऑप्शन बी जेंटलफोर्स, तो ये एक फ्रेंच कॉस्मेटिक केमिस्ट थे और इन्होंने एरोमा थेरेपी शब्द को कॉइन किया है, उसको पहली बार यूज किया है। इसके साथ साथ ये एसेंशियल ऑयल के प्रॉपर्टी को, हीलिंग प्रॉपर्टी को, मेडिसिनल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करें सैमुअल हैनमैन, तो इन्होंने होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एक आगे बढ़ाया है, डेवलप किया है और इनको हम फाउंडर ऑफ होम्योपैथी भी बोल सकते हैं। ये एक जर्मन फिजिशियन थे। ऑप्शन फोर्थ स्टास एंड ओटो, इन्होंने एल्कलॉइड का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डेवलप्ड और इस्टेब्लिश किया है इन ईयर 1852। इसीलिए एल्कलॉइड के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को हम स्टास एंड ओटो प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये चारों ही साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। इनफैक्ट सैमुअल हैनमैन और स्टास एंड ओटो से तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेरे जानकारी में। जेंटलफोर्स भी इंपॉर्टेंट है एरोमा थेरेपी के लिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, एल्कलॉइड विच इज आर लिक्विड एंड वोलेटाइल नेचर, मतलब इनमें से कौन सा एल्कलॉइड वोलेटाइल और लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहता है किसी भी हाउस में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्पार्टीन, ऑप्शन बी कॉनिन, ऑप्शन सी निकोटीन या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम एल्कलॉइड का नेचर जान लेते हैं कि कैसे रहता है। तो एल्कलॉइड एक नेचुरल ऑकरिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि जनरली कलरलेस और क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट रहता है किसी भी हर्ब में। क्रिस्टलाइन नेचर में प्रेजेंट रहना मतलब सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहना। बट कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी हैं, कुछ एल्कलॉइड ऐसे भी हैं जो कलरफुल होते हैं, मतलब उसमें कुछ कलर रहेगा और वो लिक्विड नेचर के रहेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, और ये तीनों ही एल्कलॉइड स्पार्टीन, कोनिन और निकोटीन तीनों ही लिक्विड नेचर का है और वोलेटाइल नेचर का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। उसी प्रकार कुछ एल्कलॉइड ऐसे भी हैं जो कि कलरफुल रहते हैं, जैसे कि बीटानिडीन रेड कलर का होता है, बार्बेरिन येलो कलर का होता है और सॉल्ट ऑफ सैंग्यूनेरिन कॉपर रेड कलर का होता है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्शनल हमको हमेशा याद रखना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स। मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, इनडायरेक्टली यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को डिजाइन किया है और ऑप्शंस पे मैंने ट्रू एल्कलॉइड, प्रोटो एल्कलॉइड और स्यूडो एल्कलॉइड के बारे में एक एक स्टेटमेंट डाला हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम फटाफट। ऑप्शन ए ट्रू एल्कलॉइड, नाइट्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन द हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ऑप्शन बी प्रोटो और एमाइनो एल्कलॉइड, टॉक्सिक एंड ऑलवेज बेसिक इन नेचर, कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन। ऑप्शन सी स्यूडो एल्कलॉइड, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द एमाइनो एसिड। या फिर ऑप्शन डी ऑल आर फॉल्स, मतलब इनमें से तीनों के तीनों गलत हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस की तरफ अगर ध्यान दें हम, ट्रू एल्कलॉइड, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, ऐसे एल्कलॉइड जिसमें हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन प्रेजेंट रहते हैं, जो एमाइनो एसिड से डिराइव होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं और टॉक्सिक नेचर के भी होते हैं। ठीक है, ये जनरली जितने भी हम एल्कलॉइड पढ़ते हैं उसको कवर कर लेता है। ठीक है, और ये प्लांट में ऑर्गेनिक एसिड के साथ सॉल्ट के रूप में प्रेजेंट रहता है।
जैसे कि मॉर्फिन एज ए सॉल्ट ऑफ मिकोनिक एसिड, ये एक एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, उसी प्रकार अगर प्रोटो एल्कलॉइड या फिर एमाइनो एल्कलॉइड की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं रहता हेट्रोसाइक्लिक रिंग पे, और ये जनरली प्रिपेयर होते हैं प्लांट में एमाइनो एसिड से, इसलिए इसको एमाइनो एल्कलॉइड्स भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल एमाइंस भी बोलते हैं हम इसको। फॉर एग्जाम्पल मैसलिन, कोल्चिसिन, एफिड्रिन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, स्यूडो एल्कलॉइड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्यूडो मतलब फॉल्स, एल्कलॉइड जैसा लगने वाला, तो ये कवर करता है जनरली स्टेरॉयडल, टर्पेनॉइडल और प्यूरिन एल्कलॉइड को। ठीक है, और ये एमाइनो एसिड से डिराइव नहीं होते। ठीक है, तो ये इसमें जानने वाली बात है कि जो स्यूडो एल्कलॉइड है वो एमाइनो एसिड से डिराइव नहीं होते। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, कॉर्निसिन, कैफीन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में मैंने सभी ऑप्शन को मिसमैच करके दिया हुआ है जानबूझकर। जो ट्रू एल्कलॉइड का स्टेटमेंट है उसको मैंने प्रोटो एल्कलॉइड में डाल दिया है, प्रोटो एल्कलॉइड के स्टेटमेंट को ट्रू एल्कलॉइड में डाल दिया है, और स्यूडो एल्कलॉइड में दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द एमाइनो एसिड लिख दिया है, जबकि ये दे आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द एमाइनो एसिड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, ऑल आर फॉल्स। ठीक है, नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। जैसे कि आप इस पे देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक साइड प्लांट का नाम रखा हुआ है और दूसरे साइड उससे जुड़ा उसका माइक्रोस्कोपिक जो कैरेक्टर है उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट क्या क्या है। ऑप्शन ए कुर्ची, ऑप्शन बी एफिड्रा, ऑप्शन सी सिंकोना एंड ऑप्शन डी नक्सोमिका। और इसके रिस्पेक्ट में जो हमको ऑप्शन मिले हैं वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज रिकर्व्ड हॉर्सशू शेप्ड बार्क, ऑप्शन टू मेडुलरी रेस, आइडियोब्लास्ट, कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन थर्ड थिक लिग्निफाइड ट्राइकोम्स, प्लाज्मोडेस्मा, ऑप्शन फोर्थ संकन स्टोमेटा, नॉन लिग्निफाइड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन जीपैट में पूछा जाता रहा है बार बार। ऑप्शन ए की बात करें कुर्ची, जिसको हम हेलोरहिना एंटीडिसेंट्रिका बोलते हैं, फैमिली है इसका एपोसाइनेसी, तो ये एक वेल नोन ड्रग है, एमोबिक डिसेंट्री में ये काम आता है। और इसके साथ साथ जो इसमें एल्कलॉइड प्रेजेंट रहता है कॉर्निसिन, वो इंट एमीबा हिस्टोलाइटिका के अगेंस्ट एक्टिविटी रखता है। ठीक है, तो ये एक ड्राइड स्टेम बार्क है और इसका जो स्टेम बार्क रहता है वो रिकर्व रहता है, इसीलिए इसको हम हॉर्सशू शेप्ड बार्क भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन जीपैट में पूछा जा चुका है, एक इसका कैरेक्टरिस्टिक और यूनिक फीचर है। तो कुर्ची को हॉर्सशू शेप्ड बार्क के लिए जाना जाता है। तो इस केस में ऑप्शन ए का सही आंसर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट रिकर्व्ड हॉर्सशू शेप्ड बार्क। ऑप्शन बी की बात करें एफिड्रा, तो ये है ड्राइड यंग स्टेम ऑफ एफिड्रा जिरार्डियाना और इसका फैमिली है एफिड्रेसी या फिर जेंटिनेसी। इसका माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। और उसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें संकन स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके साथ साथ नॉन लिग्निफाइड स्क्लेरेनकाइमा भी प्रेजेंट रहता है। संकन स्टोमेटा मतलब ऐसे स्टोमेटा जो कि अंदर धसे हुए रहते हैं और कप शेप्ड रहते हैं। ठीक है, कप के शेप में रहते हैं और ऐसा होने से जो वाटर लॉस है वो कम से कम होता है प्लांट से, उसी के चलते इसको संकन स्टोमेटा नाम दिया गया है। संकन मतलब धसा हुआ। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन फोर संकन स्टोमेटा नॉन लिग्निफाइड स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन सी की बात करें सिंकोना का, जिसको हम जेस्यूट्स बार्क या फिर पेरुवियन बार्क भी बोलते हैं, और ये हमको मिलता है ड्राइड बार्क ऑफ सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना लेजरियाना, सिंकोना ऑफिसिनेलिस या फिर सिंकोना सक्सीरूब्रा, और सबका फैमिली क्या होता है, रूबिएसी। और इसका जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है, मेडुलरी रेस इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मेडुलरी रेस वैसे तो बहुत सारे बार्क में प्रेजेंट रहता है, जैसे कुर्ची में भी प्रेजेंट रहता है, बट इसका जो मेडुलरी रेस है वो रेडियली अरेंज रहता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और 2 से 3 सेल के बीच में ये बना रहता है। ठीक है, इसका जो विड्थ होता है 2 और 3 सेल से बना रहता है ये मेडुलरी रेस। इसके साथ साथ इसमें इडियोब्लास्ट कैल्शियम ऑक्सलेट रहता है, जो कि इसका एक स्पेसिफिक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन टू मेडुलरी रेस इडियोब्लास्ट कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑप्शन डी की बात करें नक्सोमिका, जिसको हम क्रॉफिग या फिर नक्सोमिका सीड बोलते हैं, और ये क्या है, ड्राई ड्राइप सीड है जो कि हमको मिलता है स्ट्राइचनस नक्सोमिका, और इसका फैमिली क्या है, लोगानिएसी। इसमें 1.2% एल्कलॉइड प्रेजेंट रहता है, जिसको हम स्ट्रीचनिन के रूप में कैलकुलेट करते हैं। इसका माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो इसके तो सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें थिक लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट रहते हैं, सेल इसके एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट हो न्यूट्रिएंट्स का, इंफॉर्मेशन का, और उसी कनेक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन थर्ड थिक लिग्निफाइड ट्राइकोम्स विथ प्लाज्मोडेस्मा। सो दीज आर ऑल द करेक्ट मैच
इसी प्रकार और भी प्लांट के हमको मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर को याद रखना है। जीपेट और नाइपर जैसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज़्यादातर आते रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज इन कॉफी सीड्स कैफीन इज प्रेजेंट एज ए सॉल्ट ऑफ। मतलब कॉफी सीड जो होता है उसमें कैफीन जो उसका मेन एल्कलॉइड है वो किसके साथ सॉल्ट के रूप में प्रेजेंट रहता है। एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मिकोनिक एसिड, ऑप्शन बी क्लोरोजेनिक एसिड, ऑप्शन सी फेरुलिक एसिड या फिर ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी क्लोरोजेनिक एसिड, जिसको हम कैफियोटेनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा है कैफीन या फिर कोई भी एल्कलॉइड है वो किसी न किसी ऑर्गेनिक एसिड के साथ प्रेजेंट रहता है प्लांट में, ताकि वो एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, स्टेबल फॉर्म में वो उसमें प्रेजेंट रहे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड्स आर प्रेजेंट एज ए सॉल्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स। अगर कॉफ़ी का बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये क्या है? एक ड्राइड ड्राइप सीड है जो कि हमको मिलता है कॉफिया अराबिका या फिर कॉफिया लिबेरिका, और इसका फैमिली क्या है? रूबिएसी। ठीक है, नाउ मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज ट्रू अबाउट इंडियन टोबैको इज आर। मतलब इंडियन टोबैको के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो ऑप्शंस आर फर्स्ट कार्डियोवास्कुलर स्टिमुलेंट, सेकेंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, थर्ड कफ एंड पेन रिसेप्टर स्टिमुलेंट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट्स ऑप्शंस आर ए बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी ओनली थ्री एंड ऑप्शन डी ऑल। मतलब ऑल आर ट्रू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हम इंडियन टोबैको को क्या बोलते हैं ये हम जान लेते हैं। इसको हम लोबेलिया हर्ब बोलते हैं, जिसको हम अस्थमा वीड के भी नाम से जानते हैं, और ये एक ड्राइड एरियल पार्ट है लोबेलिया निकोटियाना फोलिया का, जो कि बिलोंग करता है फैमिली कैम्पनकुलेसी से। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है, और इसमें से जो मेन एल्कलॉइड हमको प्राप्त होता है वो है लोबेनिन, लोबेलैनिन एंड लोबेलैनिडीन। और यहाँ पर जो क्वेश्चन बना है वो इसके यूजेस से बना है। ठीक है, इसका मेन यूज क्या है? तो जैसे कि नाम से हम पता कर सकते हैं, अस्थमा वीड भी बोलते हैं हम इसको, तो ये अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन 2 तो इसमें सही है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। और इसके साथ साथ इसको माना गया है कि एक स्मोकिंग डिटेरेंट हर्ब है। मतलब स्मोकिंग की आदत अगर छुड़ाना है तो हम लोबेलिया हर्ब को दे सकते हैं। तो ब्रोंकियल अस्थमा के साथ साथ ये स्मोकिंग डिटेरेंट का भी काम आता है। बट इसके साथ साथ हमको ये भी पता रहना चाहिए कि ये कार्डियोवास्कुलर स्टिमुलेंट भी है, मतलब कार्डियक एक्टिविटी को भी ये बढ़ाता है। और ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये कफ और पेन रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट करता है। ठीक है, लोबेलिन जो होता है वो कफ और पेन रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट करता है। तो इसमें तीनों के तीनों जो पॉइंट्स है, स्टेटमेंट्स हैं, कार्डियोवास्कुलर स्टिमुलेंट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट और कफ एंड पेन रिसेप्टर स्टिमुलेंट, ये तीनों ही पॉइंट ट्रू है अबाउट द इंडियन टोबैको। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी ऑल। और इसके साथ साथ एक इसका इंपॉर्टेंट यूज मैं बताना चाहूंगा। लोबेलिन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है वो रिसस्किटेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, न्यू बॉर्न इन्फेंट्स में अगर रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो अम्बिलिकल वेन के थ्रू इसको दिया जाता है, और ये उस टाइम रिसस्किटेशन ऑफ द न्यू बॉर्न इन्फेंट के रूप में काम करता है। और लोबेलिन का जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, जो एक्शन है, वो निकोटीन से मैच करता है। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट है इंडियन टोबैको के बारे में, इसका यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसको स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है इस ड्रग का, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ मूविंग टू द सेवेंथ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव एल्कलॉइड, जिसको हम LSD भी बोलते हैं, इज कंटेन इन विच प्लांट। एंड द ऑप्शंस आर नक्सोमिका, अर्गोट, साइसोस्टिग्मा एंड बेलाडोना। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी अर्गोट। अर्गोट एक ऐसा ड्रग है, ऐसा प्लांट है जिसमें हम लार्ज नंबर ऑफ पोटेंट इंडोल एल्कलॉइड देखते हैं, और ये सभी डिराइव होते हैं लाइसर्जिक एसिड से। इसके पेप्टाइड के फॉर्म में ये डिराइव होते हैं, इसलिए हम इसको पेप्टाइड एल्कलॉइड भी बोलते हैं। इसके साथ साथ ये सभी एल्कलॉइड वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के रूप में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और जितने भी एल्कलॉइड हैं वो लीवो फॉर्म और डेक्स्ट्रो फॉर्म दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, जिसमें से जो लीवो फॉर्म है वो मेडिसिनली एक्टिव रहता है, जो डेक्स्ट्रो फॉर्म रहता है वो इनएक्टिव होता है। जैसे कि अर्गोमेट्रिन, ये एक लीवो फॉर्म है, इसका डेक्स्ट्रो फॉर्म क्या होगा? अर्गोमेट्रिनिन। अर्गोटामिन, अर्गोटामिनिन, अर्गोसिन, अर्गोसिनिन। ठीक है, इसी प्रकार इसका डेक्स्ट्रो फॉर्म बनता है। इनिन इसमें एक्स्ट्रा लगा होता है, और जितने भी इनिन लगे हुए केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो डेक्स्ट्रो फॉर्म है, ये हमको याद रखना है। और ये मेडिसिनली इनर्ट रहते हैं।
ठीक है, ओनली लीवर फॉर्म्स आर द मेडिसिनली एक्टिव फॉर्म। सो दिस आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अर्गोट एल्कलॉइड। इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द 8th क्वेश्चन इज कोकीन, ए चीफ एल्कलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट कोका लीव्स ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स। मतलब कोकीन जो एक चीप एल्कलॉइड है, हमको मिलता है ये कोका लीव्स से, और इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो इससे क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस आर ए बेंजोइक एसिड प्लस एगोनिन प्लस मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी सिनेमिक एसिड प्लस एगोनिन प्लस मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन सी बेंजोइक एसिड प्लस एगोनिन प्लस इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन डी सिनेमिक एसिड प्लस एगोनिन प्लस इथाइल एल्कोहल। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए बेंजोइक एसिड प्लस एगोनिन प्लस मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, अगर कोकीन को हम हाइड्रोलिसिस करें तो ये तीनों चीजें हमको प्राप्त होगा। ऑप्शन ए इज राइट इन दिस केस। इसको हम ट्रिकी वे पे कैसे याद रख सकते हैं? बीमा, BEMA, बी फॉर द बेंजोइक एसिड, ई फॉर एगोनिन, MA फॉर द मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, क्वेश्चन आ चुके हैं इससे भी रिलेटेड बहुत बार जीपैट में। और अगर सिनेमाइल कोकीन की बात करें तो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, सिनेमाइल कोकीन को अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो इससे हमको मिलता है सिनेमिक एसिड प्लस एगोनिन प्लस मिथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल तो ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, चाहे वो कोकीन का हाइड्रोलिसिस हो या फिर सिनेमाइल कोकीन का। उसी प्रकार अल्फा ट्रॉक्सिलिन जो कि एक इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड है कोका लीव्स का, उसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो उसमें से हमको क्या मिलेगा? अल्फा ट्रॉक्सिलिक एसिड, एगोनिन और मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, तो इसको हम टीमा से याद रख सकते हैं, TEMA। हम सिनेमाइल कोकीन को सीमा के नाम से याद रख सकते हैं, CEMA। C फॉर सिनेमिक एसिड, E फॉर एगोनिन, MA फॉर द मिथाइल एल्कोहल। तो ये एक ट्रिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जीपैट पे, इसको हम इसी प्रकार से याद रख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द 9th क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज टोटल अमाउंट ऑफ मॉर्फिन प्रेजेंट इन द ओपियम इज। मतलब ओपियम जो प्लांट होता है उसमें टोटल अमाउंट ऑफ मॉर्फिन कितना प्रेजेंट रहता है, कितने मात्रा में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ऑप्शंस आर नॉट लेस देन 8.5%, ऑप्शन बी नॉट लेस देन 0.19%, ऑप्शन सी रेंजेस फ्रॉम 0.7 to 3%, एंड द ऑप्शन डी नॉट लेस देन 9.5%। तो किसी भी प्लांट में कितने मात्रा में एल्कलॉइड प्रेजेंट रहता है, वहां से भी क्वेश्चन आ चुका है जीपैट में, और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी नॉट लेस देन 9.5%, जो कि एक बहुत ज्यादा मात्रा है। मोस्ट ऑफ द प्लांट में इतने मात्रा में एल्कलॉइड नहीं रहता प्रेजेंट, और ये जो 9.5% मॉर्फिन है उसको हम एनहाइड्रस मॉर्फिन के रूप में कैलकुलेट करते हैं। नाउ मूविंग टू द 10th क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज which of the following substitutes of Rolfia serpentina is used as the commercial source for the preparation of reserpine? And what are the options? A. Rolfia densiflora, B. Rolfia tetraphylla, C. Rolfia vomitoria या फिर D. Rolfia rosea। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो ऑप्शन हैं ये चारों Rolfia serpentina का सब्स्टिट्यूट ड्रग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी Rolfia vomitoria, जिसको हम अफ्रीकन रॉल्फिया भी बोलते हैं। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इट कंटेन्स 5 डिसकंटिन्यूअस बैंड्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा एंड वेरी लार्ज वेसल्स। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा नॉर्मल जो रॉल्फिया सर्पेंटिना है उस पे एब्सेंट रहता है, बट इसमें 5 डिसकंटिन्यूअस बैंड्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट रहता है, तो ये इसको अलग करता है नॉर्मल रॉल्फिया सर्पेंटिना से। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट्स, एलिड ड्रग, ये सब से भी क्वेश्चन आता रहा है जीपैट में, नाइपर में। आप और भी हर्ब्स के और भी प्लांट्स के एलिड ड्रग, सब्स्टिट्यूट ड्रग याद रख सकते हैं। उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो क्यों अलग है, उसका केमिकल टेस्ट, ये सारे चीजें याद रखना हमको जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोग को ये पसंद आया हो, बहुत सारा चीज कुछ सीखे हो इस वीडियो लेक्चर से आप। अगर हाँ तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।